तो आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं सैयद जिब्रान और टीपू शरीफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू माय शो। मुझे ये बताएं कि आप लोगों को भी ये लगता है कि आजकल गो कि आपकी अपनी बिरादरी है, लेकिन क्या आप लोगों को भी लगता है कि आपकी बिरादरी के जितने आर्टिस्ट हैं वो अब सब ऑलमोस्ट सब एक जैसे दिखने लग गए हैं, ज़रा चेंज ही लाते अपने अंदर? एक्चुअली काम का लोड इतना ज़्यादा है एंड यू आर स्टक विद सो मेनी प्रोजेक्ट्स दैट इट्स वेरी हार्ड टू एक्सक्लूसिवली अपने आप को एक प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेट करें, अपनी लुक चेंज करें। सो दैट्स द रीज़न दैट मोर और लेस आपको लुक में कम वेरिएशन नज़र आती है और बस एक ही जैसा बंदा है वो 3-3 काम कर रहा है या 4-4 सो यू नो। पर मैं शो के आगाज़ में भी कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगी, अभी ड्रामा आया जिनकी शादी उनकी शादी, मैंने वाहिद अभी वो ड्रामा वही देखा है क्योंकि मुझे अच्छी एंटरटेनमेंट लेनी थी। तो उसमें आपने जो अपने बाल लंबे रखे, आपने उसमें दाढ़ी लंबी रखी, तो वो मुझे बताएं उसमें उस गेटअप में टाइम कितना लगा? और वो आई एम श्योर कि उस गेटअप के साथ आप किसी और जगह तो हमने तो आपको नमूदार होते हुए नहीं देखा। यस, बिकॉज वो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके लिए यू वांट टू सैक्रिफाइस, यू नो। तो जब ये प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहा था तो मुझे उसी टाइम पता था कि मैं ऐसे बन के सामने अगर जिन आऊँगा तो नोबडी इज़ गोना बिलीव इट, नोबडी इज़ गोना बाय इट। आई हैव टू डू समथिंग व्हिच मेक्स इट बिलीवेबल। और वो यही था कि अपना गेटअप इतना डिफरेंट करो कि एटलीस्ट उसमें एक वो बिलीवेबिलिटी की वो आए। तो उसका यही तरीका था कि दाढ़ी ओरिजिनल बढ़ाओ, बाल बढ़ाओ। 4 महीने में घर बैठ के सिर्फ इसके लिए आई सेड नो टू एवरीथिंग। 4 महीने आपने कोई और प्रोजेक्ट नहीं किया? ऑफ कोर्स, बिकॉज एक्चुअली इस बड़ा महंगा पड़ा आपको प्रोजेक्ट ऐसे। इसकी तैयारी में जितना टाइम लगा, फिर इसकी शूट में जितना टाइम लगा, तो पूरा साल निकल गया। तो आप देखेंगे मेरा इस साल में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है जिनकी शादी। सो आई वाज गेटिंग रेडी फॉर इट एंड देन आई वाज शूटिंग इट। सो इट वाज लाइक 6 to 8 months विद वन प्रोजेक्ट। वाओ। बात भी वही थी, सैफी भाई ने बोला था कि यार, और मैंने यही डिस्कस किया कि एटलीस्ट जिन जब किसी इंसान के सामने खड़ा हो तो वो जिन लगे बिल्कुल। तो उन्होंने बोला फिर स्किनी मत हो जाना ज़्यादा, बी अ लिटिल ह्यूज सो दैट व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग तो लगे कि जिन थोड़ा ओवर पावरिंग है। भाई सारे वाकई सारे प्ले में जो सबसे क्रेडिबल जिन था ना वो यही everyone was wonderful, the whole team I think, and so hats off to everyone. I mean we all you know। मुझे बताएं, जो इतनी देर फारिग आप जो बैठे थे तो आपको डिप्रेशन नहीं होती थी कि प्रोजेक्ट शुरू कब होगा? यार मैंने अपनी दाढ़ी बढ़ानी है, मैंने अपने बाल बढ़ाने हैं। मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी कि पैसे कम आ रहे हैं घर में, तो बट ये कि then there was an excitement as well because you don't get to do such kind of thing every day. And I believe ये आपका जो आपने किरदार ऐसा किया, ये किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। ये उनके किरदार में ये ह्यूमिलिटी दिखा रहे हैं। इनके रेस्टोरेंट चलते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी बड़ी अच्छी है। दूसरी बात ये कि 2010 में भी इन्होंने एक ड्रामा किया था जिसमें इन्होंने अपने बाल बढ़ाए थे, अदनान भाई कुरैशी वाला। क्या नाम था उसका? ईमान। उसमें मौलाना बने थे तो दाढ़ी और बाल दोनों लंबे किए थे, यहाँ तक बाल आ गए थे। याद है तुम्हें? यस। सो मैंने जैसे बोला कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, यू गॉट टू टेक टाइम ऑफ फ्रॉम देम एंड ऑल। बंद कहते चलो यार। हमारे करियर ने ना एक दूसरे को क्रॉस किया है काफ़ी बार। We actually almost started at the same time in एक ही Karachi. टाइम पे हमने शुरू किया। जब का दूसरा था, मेरा भी सेकंड था। और डॉक्टर शाहकार बने थे और मैं बना था अरहम तेरे जाने के बाद प्रोजेक्ट था। वो हमारा पहला मिलना था, उसके बाद दोस्ती हो गई, आज तक है अल्हम्दुलिल्लाह। और शौक भी मिलते जुलते हैं, बास्केटबॉल दोनों खेलते थे। अभी भी खेलते हैं। अब घुटना इजाजत नहीं देता मेरा राइट वाला, और तंग करता है। थोड़ा टाइम की किल्लत की वजह से नहीं खेला जाता, ये है। अच्छा वैसे मुझे बताएं टीपू, आपको भी लगता है कि अब हमारे बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं ना वो अपने डिफरेंट ड्रामास के लिए, जैसे मैं फैसल भाई को देखती हूँ, फैसल कुरैशी को, कि वो भी जब कोई नया प्ले कर रहे थे तो अपनी लुक को चेंज करते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन ये हमारे पुराने ही आर्टिस्ट के साथ है, नए आर्टिस्ट हमें ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा इतनी एफर्ट नहीं डालते। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर आप मेरे तई ये सवाल कर रही हैं तो मेरे पास म्यूज़िक के करियर की लग्जरी है। तो मैं कॉन्सर्ट्स करता हूँ, इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से ड्रामे करता हूँ। जब मेरा दिल चाहता है तो मेरी शक्ल चेंज हो जाती है, मैं मूछें भी रख लेता हूँ, शेव भी कर लेता हूँ, दाढ़ी भी रख लेता हूँ। अभी मैं दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने जनवरी में एक बहुत ख़तरनाक और बड़ा रोल करना है एक ड्रामे में जो शदीद नेगेटिव है, तो उसके लिए मैं चेंज कर रहा हूँ। बाकी ये कि ये जो आजकल जो करंट लॉट जो है, जो हीरोज़ कह लें या पॉपुलर एक्टर्स हैं, वो वायरलिटी के चक्कर में फंस गए। उन्हें लगता है कि जो उनकी लुक है उसी पे वो सक्सेसफुल होंगे। ऐसा होता नहीं है दुनिया में। यू हैव टू बी डीपर देन दैट। तो अगर आप गहराई में जाएंगे, अगर आप बिलीव करेंगे कि आपका ऐसा नहीं, सारे एक जैसे नहीं है,
अब वहाज हैं और 2-3 लोग हैं, वो अपनी लुक्स चेंज करते हैं थोड़ी बहुत। ये भी होता है ना, बैक टू बैक आप शूट कर रहे होते तो जैसे जिब्रान ने कहा कैसे बदले। तभी जो पहले वाले जो आर्टिस्ट होते थे ना वो नज़र आ रहे होते थे कि एक इन्वेस्टेड नज़र आ रहे होते थे समहाउ। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई आपका ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लिए आपने अपनी लुक्स के लिए बड़ी पीड़ ली हो, कहते तकलीफ ली हो, वो कौन सा था? मेरे साथ नॉर्मली ये हुआ है कि चूंकि मैं शक्लें चेंज करता रहता हूँ तो जो शक्ल होती है उसमें उनको कुछ नज़र आता है, ये तुम ये वाला कर लो। जैसे जब 2010 में हम टर्की में थे और मैं एज अ प्रोडक्शन असिस्टेंट गया हुआ था साथ बाबर भाई के, बाबर जावेद के, तो बाल मेरे लंबे हुए हुए थे और मैं वो बैंड लगाता था सर पे उसको पीछे रखने के लिए। उन्होंने कहा यार तुम पाशा का कैरेक्टर करोगे। मुझे नहीं पता था कौन है पाशा, क्या है पाशा। हम तो फाद मुस्तफ़ा का वो सीरियल था पूरा, उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता था। वो जब पाशा किया तो वो बहुत अच्छा चला गया। फिर उसके साथ हमने चेनें, बालियाँ, पता नहीं क्या क्या, हमने जैना मार्केट से माल खरीदा जाके, तो वो अच्छा खासा लोडेड पाशा बन गया। सुराख नहीं करवाया, मैग्नेट वाला लगाया था। लगता था एक यहाँ पहनता था, एक यहाँ पहनता था, एक यहाँ पहनता था। इस किस्म की चीज़ें की हुई हैं। और बाल लंबे बाल छोटे बहुत किए मैंने, बहुत किए। अब मुश्किल हो जाता है। देखिए वो अल्लाह ने बाल भी नहीं रहे। अल्लाह ने बाल दिए तो बाल लंबे छोटे। हर एक के पास पठान जेनेटिक्स का एडवांटेज नहीं होता। ये बात। अच्छा चलो, मुझे अगर आप लोग आपके बचपन में लेके जा सकूं तो मुझे ये बताएं कि आपके बचपन में आप पर ऐसी कौन सी सख्तियां थी जो कि आज की जनरेशन सोच भी नहीं सकती या आज की जनरेशन उसको बिल्कुल बर्दाश्त ना करे? अगर मैं आपके बचपन की बात करूँ, आपके लड़कपन की बात करूँ। आज दोपहर को 2 से 4-5 बजे लंच के बाद हमें घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था। अम्मी अब्बू कहते थे रेस्ट टाइम में घर में रहो, तो अब्बू सोते थे थोड़ी देर। आर्मी ऑफिसर, वो ऑफिस से आके 2-1 घंटा रेस्ट करते थे, फिर शाम में खेलने जाते थे। तो 2 घंटे हम वी वर सपोज टू बी इनसाइड होम, जो कि हम नहीं होते थे। हम छुप के भागते थे बाहर, पकड़े भी जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे को आप बोल सकते हैं 2 से 4 बजे कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। वो ऐसे ही नहीं निकलेगा फोन से बाहर। वो घर से नहीं बाकी बाहर निकल रहा। But these are the things they can't relate to। और घर वापस कितने बजे आना होता था? नहीं, उनके उठने से पहले। एक घंटे का होता था, जाके बाहर ऐसे करना कुछ भी नहीं होता था। सिर्फ एक सेंस कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मना है। दोपहर को बाहर निकल जाए तो बहुत अय्याशी होती थी, लगता था कि यार ये एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। एग्जैक्टली। हालांकि मगरिब पे वापस आना होता था। बच्चे सारे गिल्ली डंडा खेल रहे होते थे, हम उनके साथ गिल्ली डंडा शुरू हो जाते थे। अजान हो जाए और अब वापस ना आए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ये मगरिब के टाइम का जो होता था, ये मसला था। खुद ही आना होता था वापस। एक टाइम पे तो लेने आ जाते थे, फिर जब 8-9 साल की एज हो गई फिर खुद ही आना होता था। नहीं आए तो फंस जाएंगे। तरह तरह की चोटें लगा के आते थे, इधर से छिला हुआ, इधर से छिला हुआ, इधर से छिला हुआ। अब तो माएँ जो हैं वो बाकायदा गिर रही होती हैं। और फिर जब लापरवाही पे आए तो फिर बिल्कुल ही नहीं देख रही होती। जैसे इंसिडेंट अभी कुछ दिन पहले हुआ था, आपको पता है। मैं तो उस पर डिफरेंट पहलू रखता हूँ, बट लेट्स नॉट गो देयर। सुबह का टाइम है। दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन मुझे बताएं कि आप लोग भी क्या उन बच्चों में आपका शुमार था कि जो कि वीडियो गेम्स खेलने जाते थे, फिर अम्मा या अब्बा पकड़ के लेकर आते थे? नहीं, पकड़ के तो नहीं ले आते थे, जाके खेल आते थे। इस पे एक कहानी है मेरे पास, टोकन वाली। मुझे मॉर्टल कॉम्बैट का बड़ा शौक था और स्ट्रीट फाइटर 2 का ना बहुत खेलता था मैं। जाके घंटा 5 रुपए के 6 कॉइन्स आते थे, 10 के 12, 10 रुपए के 12 कॉइन्स। अच्छा, जब भी मुझे रोटी लेने भेजते थे ना, अब तो वैसे 10 रुपए को कोई बंदा मुंह ही नहीं लगाता। कुछ भी नहीं। अब्बा फैक्ट्री से आते थे लेट और उनके लिए रोटी लेके आनी होती थी 8 बजे के टाइम। 8 बजे स्कूल होमवर्क सब खत्म हो जाता था, मैं जाता था रोटी लेने। रोटी की लाइन मैंने देखी 1-2 बार, मैंने कहा ये लाइन का फ़ायदा उठा के मैं 2-3 ज़रा मैच खेल के आ जाता हूँ। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। एक बार मैं जीत रहा था, उसमें 6-7 फाइट होती थी, फिर वो एंड हो जाता था। जब एंड के करीब पहुंचा तो जीतने वाला था, पीछे से आवाज़ आई, अच्छा मार रहे हो, एक मुक्का मारना। पीछे देखा पकड़े तो वो लेके मुझे घर गए, कुछ भी नहीं कहा। लेकिन उस वक्त जो रास्ते में एंटिसिपेशन थी ना कि अब क्या होगा घर जाके, वो बड़ी खतरनाक थी। हुआ कुछ नहीं, कहते खेलो खत्म करो, क्योंकि 30-35 मिनट हो गए थे और रोटी नहीं आई थी। हर बार कहानी देता था, 8 लोग खड़े हुए थे मुझसे आगे, तो देर हो गई। कहीं कुट पड़ी वैसे आप लोग? सिमिलरली इस तरह का एक वाकया मेरे साथ हुआ। वो ये कि मैं जब बड़ा हो गया थोड़ा, टीनेज एंड लाइफ, तो मुझे लिफ्टें मांगने की बहुत आदत थी। तो हमने गांव जाना था, गाड़ी में जगह कम थी, तो अब्बू ने मुझे, मेरे भाई को बोला तुम लोग, गांव कहाँ है? मर्दान, रावलपिंडी से मर्दान, और बोला तुम लोग वैगन पकड़ो और गाँव जाओ, क्योंकि फुप्पो साथ है, ये गाड़ी में जगह कम है। तो मैं और मेरा भाई वैगन की जगह लिफ्टों पे गए, बड़ा मजा आया, एडवेंचर। वापसी में भी हमने प्लान बनाया, हम लिफ्ट पे जाएंगे, घर वालों को नहीं पता। अब मर्दान से हम वापस भी आ रहे हैं, हम निकल पड़े सुबह 11 बजे, लिफ्टें ले रहे हैं, कभी मिलती है नहीं मिलती, तो 2 घंटे का सफ़र 4 का हो जाता है। अभी हम टेक्सला पहुंचे हैं, बंदा ऐसा होता है ना, मैं तुम्हें नौशहरा तक उतार दूंगा, नौशहरा से आगे वहाँ तक उतार दूंगा। एक बंदे ने टेक्सला तक उतारा,
तो टेक्सला पे हम खड़े लिफ्ट ले रहे हैं, कुछ 4-4.5 घंटे गुजर चुके हैं और मेरे घर वाले भी निकल पड़े और थोड़ी देर बाद हम अपनी ही गाड़ी से लिफ्ट ले रहे हैं। ओ माय गॉड, गाड़ी रुकी, अब्बा जान बाहर निकले, हमारा खून ऐसे बिल्कुल, ही डिडंट डू एनीथिंग, he got it that what we were up to। मेरे बड़े भाई को ड्राइविंग आती थी, उन्होंने बोला गाड़ी में बैठो दोनों, घर जाओ दोनों, मैं वैगन पे आ रहा हूँ। दैट्स ऑल ही डिड। हम दोनों चुप करके गाड़ी में बैठे, अब्बू वैगन पे बैठ के घर आए। जस्ट दैट टाइम ऑफ वी ड्राइविंग द कार टू होम एंड ही कमिंग इन दैट वैगन, he didn't say anything। मैं ये सोच but it was so embarrassing for अगर us। तीनों एक साथ गाड़ी में बैठे थे तो क्या होता, मैं तो ये सोच रही हूँ। नहीं, मेरे ख्याल में वो जो उन्होंने हमें साइलेंट टॉर्चर दिया, उसके बाद दोबारा कभी हमारी हिम्मत नहीं हुई कि ये हरकत करें। खतरनाक होता है वो। या उन्होंने अच्छाई से मारा, अच्छाई से मारा, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं हो सकता है कि अगर वो गाड़ी में साथ बैठे थे तो कुछ फिर हो जाता। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इनके अपने इंसान को अपनी लात से कितना प्यार है, मैं उनको गाड़ी भेज दे, खुद बेचारे वैगन से आए। मुझे बताएं, आप लोगों को लगता है कि इंडस्ट्री में गुड लुक्स का फायदा है, गुड होने का फायदा है? गुड लुकिंग का हर जगह फायदा होता है, मेरा तो ख्याल है। आप हर फील्ड में फायदा होता है। It's not a recipe of success, but it's an edge। आपको थोड़ा सा leverage मिल जाता है, but at the end of the day it's your talent which takes you everywhere। मे बी मिलिट्री में नुकसानदेह हो शायद मेरा अंदाजा है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे ज़्यादा गुड लुकिंग हो, मे बी सार्जेंट आप पे नाराज़ हो जाए, वो आपको ज़्यादा रगड़ा दे, इसके ज़्यादा हीरो बनता है शायद। बट अदरवाइज आई थिंक हर फील्ड में एडवांटेज है। आप डॉक्टर हैं, ये पूछें उधर भी, वहाँ भी फर्क पड़ता होगा। It depends। एक बेसिकली ये एक आइस ब्रेकर है। If you are good looking, थोड़ा सा अगला बंदा थोड़ा सा, you know, it's more like, I'm not saying वेलकमिंग हो जाता है सामने वाला थोड़ा सा, but at the end of the day it's who the person, what you are, that's more important। दरवाजा खोल देगा, खोला नहीं रखेगा आपके लिए। Yes, that's the right way to say। अच्छा, मुझे बताएं, आप लोगों को आजकल के जो वैसे सारे हालात सारे चल रहे हैं जिसमें हम कहते हैं कि जी चेक्स का बहुत इशू होता है, कितना ज़रूरी है कि साइड में कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए? जैसे जिब्रान, आप बिजनेस कर रहे हो, वैसे आपको कितना टाइम हो गया बिजनेस करते हुए? It's been a long time। Since 2005-06 I've been into this food business। So और मैं ये कहूँगा कितना ज़रूरी नहीं, it's a very important, it's a must that you should have an alternate earning line, ताकि आप किसी एक चीज़ पे रिलाई ना करें, बिकॉज यू नो टाइम्स आर ऑलवेज ट्रिकी इन एवरीथिंग। सिर्फ शो बिजनेस नहीं, मेरा बिजनेस या कोई भी आप काम लो, उसमें अप एंड डाउन आते रहते हैं। कोविड में तो दिन फिर आपने बड़ा एग्जैक्टली लॉस भी देखा होगा, क्योंकि एक ऐसे टाइम कोविड में ये फिर काम चल रहा था मेरा थोड़ा बहुत, वो बिल्कुल डेड हो गया था। सो अल्टीमेटली यू नीड ऑल्टरनेट अर्निंग you know sources, ताकि आपका थोड़ा सा स्मूथ चलता है। And how do you manage time, क्योंकि आप लोगों की तो 12-12 घंटे की Well, शिफ्ट होती है। alhamdulillah I have a very good partner who looks after my business, so I'm blessed in that। फिर आप अच्छा मैनेज हो जाता है। Yes, otherwise I mean it would have been impossible for me to balance both these things at the same time। आप मुझे बताएं, क्योंकि आपको तो हमने सुना भी है टीपू बहुत ज़बरदस्त गाते भी हैं। Thank you जी। तो टीपू, इसके अलावा आपको क्या लगता है? देखिए, बिजनेस अगर आप नहीं करते तो कम से कम मेंटली और स्किल वाइज अपने आप को इवॉल्व ज़रूर करें, बढ़ें आगे, सीखें, डायनामिक्स देखें, दुनिया किस तरफ जा रही है। मैं पढ़ता बहुत हूँ, किताबें वगैरह बहुत पढ़ता हूँ, आर्टिकल्स बहुत पढ़ता हूँ, एनवायरनमेंट साइंस, ब्ला ब्ला, फिलोसफी, बहुत चीज़ें पढ़ता हूँ। तो मुझे वो एज एन एक्टर भी ग्रोथ देता है, एज ए ह्यूमन बीइंग भी ग्रोथ देता है। फिर आप जब लोगों से मिलते मिलाते हैं तो उनके पास कहीं ना कहीं कोई आइडियाज़ आ जाते हैं, तो मैं आइडियाज़ की कंसल्टेंसी का भी कमा लेता हूँ। ये भी एक चीज़ है। प्लस जब भी ठीक ठाक तालीम याफ्ता है, मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तालीम मिली घर से, तो MBA कर गए और IBA से किया था, तो वो उसकी एक वो थी, तो उसने मुझे हेल्प किया। मेरा भी चाय का ढाबा है छोटा सा, तो वो बहुत ज़्यादा कोई चलता वलता नहीं है, बट है, मौजूद है। ब्रेक में पूछ भी लेंगे इनका चाय का ढाबा कौन सा, कि चाय पीने चलेंगे, क्योंकि अब तो है ही सर्दियाँ। मुझे लेकिन ये बताएं कि अपने अब जब बाकी IBA फेलोज को आप देखते हैं तो ऑफ कोर्स वो सारी अच्छी, तो आपको नहीं लगता कि मैं भी जॉब कर लेता हूँ? कोई किसी कंपनी का कंट्री हेड है, कोई किसी कंपनी का, कोई किसी रीजन का हेड है, क्योंकि अब टाइम हो गया पड़े हुए काफ़ी। पर मेरे नज़दीक हमेशा ना, बल्कि हम शायद एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, मैं कहूँगा। इसका मुझे नहीं पता भी, इसने भी मेडिकल प्रोफेशन छोड़ा है, स्पेशलाइज करके बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है। जब आप लोग एक्टिंग में आए तो आपके घर वालों ने ये नहीं कहा कि भाई इतना पढ़ लिखे तुम लोगों ने एक्टिंग कर ली? आई ऑलवेज चोज टाइम ओवर मनी। हमेशा मैंने वक्त को तरजीह दी। मैं नहीं चाहता था कि मैं ऑफिस में बैठा रहूँ और 40 साल के करियर के बाद बोलूँ कि यार मैं सुबह आता था और रात को चला जाता था और यही मैंने कमाया और मेरे सारे दिन निकल गए, मेरे सारे सूरज निकलते हुए चले गए और गुरूब होते हुए चले गए। तो मैं वो नहीं सोच सकता था, इसलिए मैंने उस एज पे नौकरी छोड़ दी जिसपे मुझे बहुत गालियाँ पड़ी घर से। लेकिन फिर उन्होंने मुझे आज़ादी दी कि
पढ़ा दी है हमने, अब तुम्हारी अपनी कॉल है, बट यू रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस। अब लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी। कहीं रिग्रेट किया फिर आगे आपने? रिग्रेट किया, बहुत किया। पिछले साल मेरे पास एक ड्रामा नहीं था, 2024 पूरा मैंने बगैर ड्रामों के गुजारा, कुछ भी नहीं था। कॉन्सर्ट्स अगर नहीं होते तो मैं तो रुल गया था, बैठा रहा। इसने जिन का जिक्र किया, मैंने यहाँ तक दाढ़ी बढ़ा ली थी और इतने लंबे बाल पिछले साल के शुरू में। शुक्र है ये नजर नहीं आया उन्हें। तो और मैं हाथी हो गया था 113 किलो पे, तो वो भी था मेरे पास यार। Actually, we are switching to a break and you switch to world number 1 BYD. और हम दुआ करते हैं कि मदिया जी की तबीयत जल्द ठीक हो जाए। इनको सर्दी का वो हल्का हल्का जुकाम लगा हुआ है, Which is everywhere. Be careful everyone. डॉक्टर से मशवरा लें। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले टीपो में बता रहे थे अपने पिछले साल की, यानी कि 2024 की आप हमें बात बता रहे थे कि जिसमें वो आपके लिए वो आपने एक्चुअली डिप्रेशन में गए थे या फिर कुछ अर्से के लिए आपको लगा? डिप्रेशन में मैं कोई नहीं जाता। मुझे डिप्रेशन होने लगता है तो मैं गुस्सा करने लग जाता हूँ लोगों के ऊपर, फिर निकल जाता हूँ 2 दिन के बाद। बट डेफिनेटली ये मुझे लग रहा था कि मुझे मेरी ही अपने इसमें कोई गड़बड़ होगी जिसकी वजह से हुआ है। तो जब आप वज़न बढ़ा लेते हैं ना अननेसेसरीली, नॉट फॉर अ कैरेक्टर, जैसे जिब ने बढ़ाया था उसके लिए, जिन के लिए, तो वो फिर आपको बहुत रोक लेता है और फिजिकली भी आपको रोक। मैं जूते नहीं बांध सकता था, सीढ़ी नहीं चढ़ी जा रही थी, अजीब सा हो गया। हालांकि मैं हैवी वेट्स उठा रहा था, बट जो मोबिलिटी आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, वो आपको बूढ़ा कर देती है वक्त से पहले, बहुत तंग करती है। तो आप किसी दफ्तर में जाएं, आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार अभी इसको कैसे छुपाऊं मैं, यार ये ऐसे जैसे मैंने देख गद्दा रखा हुआ है। तो वो फिर जब मैं तो कहूँगा कि अल्लाह ताला ने जब अकल थोड़ी डाली जहन में, और फिर आई लॉस्ट माई डैड लास्ट ईयर, तो उसके बाद से जो चीज़ें आनी शुरू हुई तो मैंने सोचा यार अपने ऊपर काम करते हैं, बिकॉज मेरे पास कोई विरासत तो है नहीं, तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अब शायद मैं जितनी मेहनत करता हूँ, मैं 20-22 साल पहले मेहनत कर रहा होता तो पता नहीं कहाँ होता या नहीं होता, बट उस वक्त बहुत लेज़ी था। अब बहुत मेहनत करता हूँ मैं। आप सोचें सुबह 6 बजे मैं स्विमिंग करके आया हूँ 1 घंटा ठंडे पानी में इस मौसम में। तो That grief and the losses, they change you बहुत for good. ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और वो जानवरों की जिम्मेदारी जो आप ब्रेक में जिक्र कर रही थी, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। मुझे पता है कि मैंने काम करना ही करना है, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है फॉल बैक करने को जिस पे मैं गिर सकूं बाद में कि यार कोई बात नहीं, ये है पीछे क्वेश्चन कभी कभी ये नहीं लगता कि एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप बता रहे थे आपके पास 300-400 बिल्लियाँ हो गई हैं? बिल्लियाँ और कुत्ते मिला के इतने, 300, हाँ ठीक है। हाँ, तो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ने मुझे बेहतर इंसान बना दिया। कुछ लोग एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे बकल डाउन हो जाते हैं, फंस जाते हैं। मेरे लिए वो अच्छाई का सबब बनी, मैं तो यही कहूँगा। उसने बेहतर कर दिया। बेहतर शायद पहले शायद एरोगेंस थी या पता नहीं क्या था, या बदतमीज़ी थी या लाउबालीपन था, जो भी था वो कम हो गया। और अब जो इंसान है वो इमोशनली ज़्यादा स्टेबल है। हाँ, अकेला बहुत है अब, लेकिन स्टेबल ज़्यादा है पहले से। चलो जी मुंडे दा ब्याह कराओ। वो पंजाबी आंटी नहीं होती, वो कहीं बैठी होती थी, चलो जी ब्याह करा दो मुंडे दा। लेकिन ये कभी भी एरोगेंट और वो नहीं था, एमी बोल रहा है ये हमेशा से बड़ा हम्बल आदमी था और बदतमीज भी नहीं था। तो कब था भाई एरोगेंट और बदतमीज? पता नहीं, दिल में किसी से बदतमीजी करते होंगे। दिल से क्या होता है? स्ट्रेट टॉकर था बहुत ज़्यादा, तो कभी कभी कह जाता था मैं ऐसी बातें जो नॉर्मली हमारी फील्ड में लोग पी जाते हैं। और सब्र एक्चुअली एक बेहतर चीज़ है। बर्दाश्त करने वाला इंसान बहुत बड़ा होता है। तो आगे से बोल तो हर एक ही सकता है, लेकिन अगर आप एब्जॉर्ब कर जाएं, अब जो ये 10 बजे के बाद 11 बजे तक शूट जारी होती है, मैं चुप हो जाता हूँ। वो वहाँ पे मेरा असिस्टेंट बैठा हुआ इमरान, उसको पता है कि ये अंदर अंदर कोड़ रहा होगा। पहले 9:30 बजते तो मैं कहता था भाई ये आखिरी है, मैं नहीं करूँगा ये वो, इस तरह से। तो वो आप लाउड जाते हैं, डायरेक्टर फिर इरिटेट होते हैं कि यार इसके साथ काम नहीं करना है ये वो। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा दोबारा से मनवाने को कि सुधर गया हूँ थोड़ा सा, बट लाइफ टीचेस यू। हाँ, लाइफ टीचेस यू, हर एक को सिखाता है। किसी को बच्चों के थ्रू सिखाता है, किसी को फैमिली के थ्रू सिखाता है, और किसी को ऐसी काम के थ्रू आजमाइशों के सिखाता है। हाँ। अच्छा,